कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस बुलेटिन में आपको होर्मुज पर क्या कुछ घट रहा है, मुस्लिम ममालिकों के बीच क्या चल रहा है और कैसे सऊदी अरब इस युद्ध में कूद चुका है और एक ही दिन में दर्जनों मिसाइलें यमन के सना एयरपोर्ट के ऊपर दाग दी हैं और ईरान ने कैसे 6 देशों के ऊपर बॉम्ब चलाए हैं और अमेरिका ने दावा किया कि उसने 140 टारगेट्स पर मिसाइल्स ठोकी हैं और कैसे अमेरिका ने पहली बार पानी का ड्रोन, समंदर में पानी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। सब कुछ बताएंगे आपको। दिन भर क्या कुछ घटा, रात भर क्या कुछ घटा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक जगह सारे समाचार लेकर के आए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ में और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में खुल गया युद्ध का नया मोर्चा। सऊदी अरेबिया ने बोल दिया यमन पर हमला, सना एयरपोर्ट पर बरसाई दर्जनों मिसाइलें, ईरान से आया जहाज नहीं कर पाया लैंडिंग, जहाज में बैठे लोग लगाते रहे सऊदी मुर्दाबाद के नारे। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान अमेरिका के बीच भीषण युद्ध जारी। ईरान ने बहरीन, ओमान, कतर, जॉर्डन, कुवैत और यूएई समेत 6 देशों में मौजूद दुश्मन के अड्डों पर बोला धावा। अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि कुवैत में दुश्मन के बेस पर ईरान ने 3 सैनिकों को ढेर करने और मिसाइल सिस्टम उड़ाने का किया दावा। वीडियो में काला धुआं और भारी आग दिखाई दी। सेंटकॉम ने किया खंडन, बोले कोई हताहत नहीं। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद दुश्मन के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का भी किया दावा। हालत तनावपूर्ण, पूर्ण युद्ध फिर से शुरू। जॉर्डन, कतर, बहरीन बेस पर हमले की धुंधली सैटेलाइट इमेजें भी हुई जारी। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पर जहाजों को सुरक्षा देने के बहाने अमेरिका हर जहाज से वसूलेगा पैसा। ट्रंप ने कहा जहाजों को होर्मुज में सुरक्षा और संरक्षण देने की लागत वसूल करने के लिए सभी से शिपमेंट के मूल्य का 20% शुल्क लिया जाएगा। यानी 20% शुल्क जैसे लेते हैं भारत में कहीं कहीं, अब तो नहीं होता, पहले होता था, तय बाजारियों से हफ्ता वसूली टाइप का होता था। संरक्षण शुल्क इसको बोला जा रहा है और भारत में कभी कभी पहले जो माफिया हुआ करते थे वो संरक्षण शुल्क वसूलते। खैर, अंदर बात करेंगे। छठी बड़ी हेडलाइन पर नजर डालेंगे। ट्रंप ने ईरान पर फिर से लगा दिया प्रतिबंध, नाकाबंदी को फिर से जारी कर दिया। ट्रंप बोले होर्मुज खुला है और ईरान की मौजूदगी हो ना हो खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकाबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। ईरान के जहाजों या ग्राहकों को प्रवेश करने या बाहर जाने से रोका जाएगा। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने होर्मुज पर पहली बार इस्तेमाल किया पानी वाला ड्रोन। ईरान के बंदर अब्बास को इसी ड्रोन से बनाया निशाना। सेंटकॉम ने जारी किया वीडियो जिसमें ईरान के एक पनडुब्बी और जहाज रख रखाव स्टेशन को बनाया निशाना। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि रूस ने ईरान पहुंचा ड्रूम्स डे नाम से जाने जाने वाला प्रलयकारी प्लेन। रूस से ईरान पहुंचा ड्रूम्स डे नाम से जाने जाना वाला प्रलयकारी प्लेन। मीडिया आउटलेट्स ने जारी की कुछ बड़ा होने की आशंका। इसमें बैठकर सरकार आसमान से ही कर सकती है सारे काम। प्रलय, परमाणु युद्ध जैसे हालात में खतरों के समय इस्तेमाल में लाए जाने के लिए यह विमान किया गया है डिजाइन। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान अमेरिका युद्ध फिर से शुरू होने के बाद होर्मुज फिर बंद। एक ही दिन में तेल के दाम 5% उछले। फिर से तेल के लिए दुनिया में मच सकता है हाहाकार। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया इजराइल की क्रूरता का डाटा। अब तक 73,231 लोग मारे गए, लाखों घायल। 11वीं बड़ी और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ब्रिटेन ने ईरान की सेना आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित किया। यूके संसद से नए कानून पास होने के बाद यह फैसला लागू किया गया। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज का यह बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि आज इस युद्ध में, अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में, एक और देश कूद गया है और उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने आज ऐसी बमबारी की है यमन के ऊपर, यमन का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट
फूंक डाला है, दरहम बरहम कर डाला है। वहां पर ईरान का एक प्लेन उतर रहा था और उस प्लेन को वहां ना उतरने देने के लिए यह बमबारी की गई और भयंकर बमबारी हुई, मिसाइलें गिरी। बमबारी छोटा शब्द है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इससे, लेकिन इस बुलेटिन में यह भी अभी आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है और कैसे मिसाइलें चल रही हैं वो भी दिखाएंगे, और कैसे ट्रंप खेल गए हैं। ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित पास कराने के लिए, वहां से निकलने जाने के लिए चुंगी शुल्क लगा दिया है। चुंगी मतलब वहां से सुरक्षा शुल्क लगा दिया है। जितना जहाज पर सामान लदा होगा उसका 20% देना पड़ेगा। वो भी बतलाएंगे, दिखलाएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले खबर क्लैश रिपोर्ट की, और क्लैश रिपोर्ट ने यह बताया कि यहां पर सऊदी अरबिया ने स्ट्राइक कर दिया है सना एयरपोर्ट के ऊपर, और ईरान का महान एयर फ्लाइट जो है, जो महान एयर है, उसकी फ्लाइट यहां पर आ रही थी और इसमें लोग शामिल थे। हूती डेलीगेशन बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग थे और वहां उतर रहे थे। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से ये एक मिसाइल गिरती है, दूसरी मिसाइल गिरती है, आगे देखिए तीसरी मिसाइल गिरती है, आगे फिर चौथी मिसाइल गिरती है, आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे पांचवी मिसाइल, और आपके सामने ये देखिए आपके सामने ये छठी मिसाइल। 6 मिसाइलें तो सिर्फ कैमरे पर ही आम की तरह चू रही हैं भाई साहब, ये देखिए। और सऊदी अरेबिया इसमें कूद गया है। दरअसल मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान से जो प्लेन आ रहा था वो सऊदी अरेबिया और यमन को ये लगा कि ये प्लेन ईरान से आ रहा है तो इसमें गोला बारूद हो सकता है, जो हूथियों को समर्थन करने के लिए दिया गया होगा, कि हूथी जो है ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। डेट्स वाई कि ये कहा गया कि ये यमन की, देखिए मसला क्या है कि यमन में 2 सरकारें हैं आज की तारीख में। सरकारें क्या, यमन में 2 यमन हैं आज की तारीख में अगर कहें तो। एक यमन आप ये लाल वाला देखिए, ये नीचे आधे से इस तरफ का जो इलाका है, इस तरफ का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका भाई साहब, इस तरफ वाला इलाका यहाँ पर हूथियों का कंट्रोल है, इस तरफ वाले बगल वाले इलाके में। जबकि इस तरफ वाले इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार है। अब इधर वाला जो इलाका है, इस इलाके का समर्थन कौन करता है? इस इलाके का समर्थन करता है सऊदी अरेबिया और अमेरिका और बाकी वो मुल्क जो 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 अमेरिका का समर्थन करते हैं, वो सब इधर वाली यमनी सरकार का समर्थन करते हैं। अब मसला ये हुआ, ईरान से यहाँ से उड़ा जहाज और यमन में यहाँ सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरना चाह रहा था। यहाँ जैसे ही वो आया वैसे ही बमबारी शुरू हो गई, भयंकर बमबारी शुरू हुई और सऊदी अरेबिया की तरफ से वो बमबारी की गई, ये कहा गया। और ये भी सामने निकल के हूथीज एक्यूज सऊदी अरेबिया टू स्ट्राइक सना एयरपोर्ट, यानी हूथियों ने सऊदी अरेबिया को कहा कि उनका हाथ है इसके पीछे। दूसरा, ये यमन सरकार की तरफ से बयान आया और यमन सरकार ने कहा कि ईरान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये हूथी काम करते हैं, तो ऐसा ईरान जहां चाहे वहां वो काम हूथियों से ना करवा पाए, इसलिए हमने जहाज यहां उतरने नहीं दिया है और हम नहीं चाहते कि यहां अशांति फैले, ये उनका बयान है। दरअसल मसला ये है कि ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और इसके जस्ट ऊपर जो है ये होर्मुज है आप नहीं, ये बाब अल मंडेब है आपका, और ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं दिखाता हूं आपको, ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बाब अल मंडेब को भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके जस्ट नीचे ये बाब अल मंडेब है, और बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए यमन में जो हूथी हैं कई बहुत समय से कह रहे हैं कि यहां पे बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे। जैसा ईरान ने यहाँ पर बंद किया है होर्मुज को, वैसे ही हम बाब अल मंडेब बंद कर देंगे, तो यहाँ इजराइल का आना जाना बंद कर देंगे यहाँ से। तो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हूथियों के इलाके में पड़ता है, ये इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जिसकी दशा ठीक नहीं है, दशा बहुत खराब है। यहाँ पर इजराइलियों ने बहुत हमले किए 2024 में, उससे पहले 2015 में जब गृह युद्ध चल रहा था यमन से, तब भी यहाँ बहुत हमले हुए। आज भी आप ऊपर से देखेंगे इस जगह को तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये देखिए चीथड़े उड़े पड़े हैं। इस जैसा विभत्स एयरपोर्ट आपने कहीं नहीं
देखा होगा एयरपोर्ट के परखच्चे उड़े पड़े हैं, और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, यहाँ पर प्लेनों के भी परखच्चे उड़े पड़े हैं, प्लेन भी यहाँ पर निस्तनाबूत हुए पड़े हैं। एक नहीं, ऐसे दर्जनों प्लेन हैं जो यहाँ निस्तनाबूत हुए पड़े हैं। ढूंढ रहा हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए, ये प्लेन है, देखिए इसकी क्या हालत है। तो यहाँ पर खड़े खड़े बहुत सारे प्लेनों को मार दिया गया है। वो इजराइल की तरफ से भी बॉम्ब गिराए गए तो इनका ये हश्र हुआ, यहाँ पर यमन की तरफ से बॉम्ब गिराए गए तो इनका ये हश्र हुआ, और बहुत सारे प्लेन यहाँ मिट्टी में खड़े और पड़े मिलेंगे। ये देखिए सब मिट्टी में मिल गए हैं प्लेन जितने भी खड़े हुए हैं, और ये देखिए सब छुथरा छुथरा हो गए हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, बिल्डिंग्स का तो हाल खराब है, सिर्फ लोहा बचा है, बाकी कुछ है ही नहीं बिल्डिंग्स में। तो ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट के ऊपर अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया उसमें उस वीडियो में भयंकर और भीषण हमले इस सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बोले गए। अच्छा, ये जो एयर पट्टी है वो भी कई जगह से इससे पहले भी बॉम्ब मारकर तोड़ी जा चुकी है, बॉम्ब मारकर इस एयर पट्टी को उड़ाया जा चुका है। देखिए कहाँ कहाँ इस पे बॉम्ब चले हुए हैं, वो आपको सैटेलाइट इमेजेस में ऊपर से गूगल अर्थ में दिखाई देगा। देखिए कैसे बीच से जो है, ये देखिए बीच में कितना बड़ा छेद है इस पट्टी में, ये देखिए यहाँ चौराहे पर पूरा बड़ा बड़ा छेद है। तो इस पट्टी के ऊपर बहुत सारे हमले इससे पहले भी हो चुके हैं, और अब इस युद्ध में सीधे सीधे सऊदी अरेबिया कूद गया है, और सऊदी अरेबिया ने भीषण बमबारी यहां पर की है। और एक चीज और दिखाई दी कि जिस जहाज को रोकने के लिए ये बमबारी की गई कि भाई ये जहाज ईरान से आया, यहां ना उतरने पाए, हो सकता है इसके अंदर गोला बारूद हुतियों को देने के लिए हो। तो ये इस जहाज के भीतर की एक फुटेज निकल करके आई जिसमें ये नारेबाजी कर रहे हैं लोग जो इसमें बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि अमेरिका और अल साउद के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हुए देखे गए। द क्रेडल ने इस खबर को प्रकाशित किया, जहाज के भीतर की खबर का वीडियो है, और जहाज को यहाँ नहीं उतरने दिया, वो दूसरी जगह जाकर के उतरा। दूसरा, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया, कितना सच है कितना झूठ है ये मैं नहीं कहता। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिका का जो यूएस नेवी का जो युद्धपोत है उसको भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ IRGC फोर्स यूएस नेवी लैंड हेलीकॉप्टर डेक लीव पर्शियन गल्फ विदाउट प्रोवोकेशन, यानी इन्होंने कहा कि आपको यहाँ से जाना होगा, तो इन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी युद्धपोत को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात यहाँ पर कही गई ईरान के द्वारा। अच्छा, आप जल्दी से आ जाते हैं और युद्ध की खबरों पर। दूसरा, रॉयटर की तरफ से कहा गया कि ईरान ने भीषण और भयंकर हमले किए अमेरिका के ठिकानों के ऊपर। अमेरिका ने कहा 140 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स को हमने निशाना बनाया इससे पहले। और अल जजीरा के हवाले से भी ये कहा गया कि ईरान वॉर लाइव, ये जो लाइव अपडेट चलाते हैं उसमें इन्होंने कहा कि तेहरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अटैक किया, इनके बेसिस के ऊपर अटैक किया। और बहरीन, कुवैत, जॉर्डन ही नहीं, बहरीन, ओमान, कतर, जॉर्डन, कुवैत, UAE, 6 देशों के ऊपर बेसों के ऊपर हमला किया। ये IRRB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये कहा गया कि यूएस का जो नेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके सेंटर्स के ऊपर हमला किया गया, रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला किया गया, पोर्ट ऑफ डक में हमला किया, ओमान में। और ये कह रहे हैं कि मैसिव सरप्राइज अटैक यहाँ पर ईरान की तरफ से हमने ओमान के भीतर किया। अभी तो ओमान से मित्रता चल रही थी, ईरान ओमान के भीतर जा रहा था मनाने के लिए कि ये जो होर्मुज है आधे से हम कंट्रोल कर लें, आधे से आप कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन मसला ये हुआ कि ओमान तटस्थ है, ओमान ना तो ईरान की तरफ खुल करके आ रहा है ना अमेरिका की तरफ, वो तटस्थ है, देख रहा है। और इसीलिए ओमान ने जहां अमेरिकी मौजूदगी है, दुश्मन की मौजूदगी है, वहां पर हमला करने का दावा किया। एक बात और कहते हैं उल्टा चश्मा यूसी पर किसी भी युद्ध को प्रोत्साहित करने की या फिर हिंसा को प्रोत्साहित करने की या फिर किसी आतंकी संगठन का महिमा मंडन करने की कोई कोशिश नहीं होती है। जो खबरें होती हैं वो हम आपको बतलाते हैं, दिखलाते हैं। उल्टा चश्मा यूसी युद्ध का समर्थन नहीं करता है, अहिंसा का समर्थन करता है। दुनिया में हर कोने में अमन कायम हो ये चाहता है, लेकिन खबरें हैं इसलिए आपको खबरें दिखलानी पड़ेंगी। और करंट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि IRGC ने सरप्राइज अटैक किया और इन्होंने कहा कि USATACMS ये एक मिसाइल सिस्टम है, इनका मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है अमेरिका का, उस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। कहा गया है कि 3 इम्पैक्ट यहाँ पर किए गए हैं कुवैत में, और कहा गया कि ये बहुत तगड़ा लॉन्चिंग सिस्टम अमेरिका का है क्योंकि ये हट करके मिसाइलें छोड़ता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से लोकेशन बदल कर मिसाइलें छोड़ता है, ऐसा
मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसका नाम ATACMS मिसाइल सिस्टम है कुवैत में, और इसको ईरान ने कहा कि हमने ध्वस्त कर दिया। वीडियो भी इन्होंने जारी किया, दावा किया ईरान ने। और युद्ध की खबरों में एक चीज़ और हम आपसे इल्तजा करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो ईरान दावा करता है वो हम आपको बताते हैं, जो अमेरिका दावा करता है वो हम आपको बताते हैं। अलग अलग देशों के दावों के आधार पर हम खबर को बताते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि कहां पर क्या कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो छप रहा है वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। RT रशियन टीवी ने कहा कि 3 US सोल्जर हमने मार दिए कुवैत के भीतर, और मैसिव ब्लैक स्मोक जो है यहाँ पर राइज हो रहा है, निकल रहा है। वही जो इनका मिसाइल सिस्टम ईरान ने उड़ाया, ईरान ने दावा किया हमने उड़ा दिया। तो जब 3 US सोल्जर मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया तो सेंटकॉम सामने आया, और सेंटकॉम ने कहा, अमेरिका ने कहा कि ईरान जो प्रोपेगेंडा क्लेम कर रहा है कि उसने 3 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स को मार दिया है कुवैत में, ये दरअसल फॉल्स है, गलत है। कोई भी हमारा व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया कि IRGC ने जो स्ट्राइक्स की हैं उसमें बहरीन में कमांड कंट्रोल से ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर जो दुश्मन का है उसके ऊपर हमने हमला किया है और उसको दरहम बरहम किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, धुआं उठते हुए। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से ये बताया गया। US सेंटकॉम ने एक नया वीडियो जारी किया है, और वीडियो जारी करके ये बताया है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार समंदर में इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, पानी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और इस ड्रोन के ज़रिए जो है अमेरिकन फोर्सेस ने वो बंदर अब्बास नाम की जो जगह है ईरान की, वहाँ पर हमला किया है। देखिए पानी से ये जो ड्रोन जा रहा है, नाव की तरीके का ड्रोन है, और सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया है। नाव की तरीके का ड्रोन है, तो तकरीबन जैसे ईरान की मच्छर आर्मी है, छोटे बोट्स हैं, वैसा ही ड्रोन है, और जाता है आत्मघाती ड्रोन, जाकर टकरा करके अपने टारगेट को हिट करता है। ये जिस जगह पर हिट किया है, ये जगह नावों को बनाने की जगह, जैसे आप क्या कह लीजिए, जैसे कारों की बनाने की जगह होती है, वैसे नावें और सबमरीन बनाने की, ठीक करने की, रिपेयर करने की ये जगह थी। इस जगह को ड्रोन के ज़रिए, पानी वाले ड्रोन के ज़रिए, या नाव के तरीके ही होता है पानी वाला ड्रोन, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमने फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको यहाँ पर टेस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर निकल करके आई। दूसरी एक और बड़ी खबर ये भी है कि क्लैश रिपोर्ट ने दावा किया कि क्लैश रिपोर्ट के सामने हवाले से खबर आई कि सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अलग अलग जो दुश्मन के बेसेस हैं, जैसे अल उदैद बेस कतर में है, उसको हमने नुकसान पहुंचा। हालांकि ये वैसी इमेजेस साफ नहीं दिखती हैं, लेकिन एक इमेज साफ दिखती है। अभी जो कतर की नहीं, कुवैत की जो बात चल रही थी कि वहाँ पर हमला किया और इनके मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को हमने ख़त्म किया, तो वहाँ देखिए धुआं उड़ रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो एक टावर इस तरफ हरा हरा खड़ा है, ये टावर यहाँ हरा हरा दिखाया गया है, और ये दिखा करके ये बतलाया जा रहा है कि ये टावर है और ये टावर है। इस टावर के पास इतने सारे हैंगर बने हुए हैं, इन हैंगरों को हमने नष्ट किया है, जो कि इस तरफ टावर के पास धुएँ में दिखाई दे रहे हैं। तो दावा कितना सही है, अभी और खबरें आएंगी तो मालूम चलेगा, लेकिन ईरान ने ये दावा करके बताया। ड्रॉप साइट के हवाले से बताया गया कि यहाँ पर होर्मुज का जो एरिया है, इस एरिया पर ईरान ने दावा जताया है। ईरान ने कहा है कि ईरान ने कहा है कि इस इलाके से अगर कोई हमारे बताए हुए इलाके से निकलिए, अगर हमारे बताए इलाके से नहीं निकलते हैं तो हम हमला ज़रूर करेंगे। हमारे बताए इलाके से हमको बता करके निकलिए तो हम हमला नहीं करेंगे, ये ईरान का कहना है। अब अमेरिका कहता है कि ईरान को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि होर्मुज खुला है। और ईरान कहता है हमसे पूछ कर जाओगे तो यहाँ हमारा शासन चलेगा, ये संदेश जाएगा, और हमसे पूछकर जो जहाज़ नहीं जा रहे हैं उनको ईरान मार रहा है। अमेरिका कह रहा है जिसको तुम मार रहे हो इसलिए हम तुमको मार रहे हैं। तो ये चल रहा है, ईरान होर्मुज के ऊपर कब्जे को लेकर चीज़ें चल रही हैं। और इसी बीच ट्रंप का एक ट्वीट निकल करके आता है, अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रंप का एक ट्वीट आया और ट्रंप ने अपने उस ट्वीट में कहा कि अब होर्मुज, हाँ यही रहा ट्वीट, ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि हम जो है होर्मुज पर अब 20% पैसा लेंगे, रुपया लेंगे, जो भी जहाज़ वहाँ से निकलेगा, और वो रुपया होगा सुरक्षित उसको निकालने के नाम पर। तो जो हम जहाज़ वहाँ चला रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर पर उड़ा रहे हैं, ईरान को जो मार रहे हैं, उससे पैसा इससे निकलेगा कि जो जहाज़ जाएगा वहाँ अपने ऊपर जितना भाड़ा लादे होगा उस हिसाब का 20% हमको पैसा अदा करके यहाँ जाएगा। ये ट्रंप ने कहा कि होर्मुज खुला है, खुला रहेगा, चाहे ईरान रहे चाहे ना रहे। इसका हिंदी तर्जुमा डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का मैं आपको बता देता हूँ।
ट्रंप ने कहा कि होर्मुज खुला है और ईरान की मौजूदगी हो या ना हो खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकाबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं, जिसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि यह केवल ईरान के जहाज़ों या ग्राहकों को ही प्रवेश करने या बाहर जाने से रोक रही है। अन्य सभी देश के अन्य सभी देश के जो जहाज़ हैं वो यहाँ से आराम से खुले से आ जा सकते हैं। अब से अमेरिका को होर्मुज का संरक्षक कहा जाएगा, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि निष्पक्षता के लिए भेजे गए सभी माल पर 20% की दर से विश्व के इस अत्यंत अस्थिर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी लागतों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रक्रिया और गठन तत्काल शुरू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सुरक्षित आप निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे तो हमको आपको पैसा दे करके जाना पड़ेगा। वही बात जो ईरान कह रहा था कि हम टोल लेंगे, अमेरिका कह रहा है कि टोल अब हम लेंगे। बीच में घेरा डाल के बैठे हुए हैं और टोल लेंगे तुमसे सुरक्षा के नाम पर कि जहाँ से सुरक्षित जा रहे हो तो तुमसे अब हम टोल लेंगे, हमारी दुआ मानो। दूसरा ये कि आज दो चीज़ें बड़ी निकल करके आई। एक चीज़ ये निकल करके आई कि सऊदी अरेबिया तो कूदा ही कूदा। दूसरा ये निकल करके आया कि रशिया भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और इनका जो रशिया ने TU-214 PU कमांड एयरक्राफ्ट जो है वो तेहरान भेजा और तेहरान में उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और देखा गया कि वो तेहरान पहुंचा और इस एयरक्राफ्ट को डूम्सडे यानी कयामत के दिन काम आने वाला एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और उसको मिडिल ईस्ट में उतरते हुए देखा गया। अलग अलग अखबारों ने छापा। ब्रिक्स ने तो यहाँ तक कहा कि रशियन TU-214 PU डूम्सडे प्लेन एंटर रूट टू ईरान। और इसके अलावा एक जो है फ्लाइट रडार डेटा का भी वो डाला गया और दिखाया गया कि ईरान में ये जहाज़ एंटर हो रहा है। और इसके ये है क्या ये बता देते हैं। देखिए इसके बारे में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित TU-214 PU एयर बॉर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि TU-214 PU सामान्य VIP प्लेन नहीं है। इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है। विमान रूसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करती है। यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। अब इससे चीज़ें निकलती हैं दो। पहली चीज़ ये निकलती है, ये देखिए प्लेन कैसा दिखाई देता है, ये प्लेन ऐसा दिखाई देता है और ये जब से आया है मिडिल ईस्ट के भीतर तब से जो है आफत मची हुई है कि रशिया किस तरीके से इन्वॉल्व होगा। क्या रशिया ईरान में अगर अमेरिका कुछ हद से ज़्यादा करता है तो क्या रशिया ईरान को कंट्रोल करेगा? क्या रशिया मजबूती देगा, सहारा देगा, या फिर परमाणु हमले की आशंका है इसलिए इस प्लेन को यहाँ भेजा गया है? क्या है इसके पीछे वो अभी तक सामने निकल करके नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है, CNN ने कहा कि ईरान वॉर में अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और भीतर की जानकारी आज ही अमेरिका की तरफ से पेट हेगेस्ट ने इस बात को कहा कि अमेरिका में जो भीतर की जानकारी निकल करके अखबारों में जा रही है, भीतर की जानकारियां जो लीक हो रही हैं, लीक करने वाले लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा क्योंकि हमारी सेना को खतरे में डालने वाला है। क्योंकि कई सारे अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से खबर निकल करके आती है, तमाम सारे अखबार छापते हैं कि फलाने अमेरिकी अधिकारी, खुफिया अधिकारी के हवाले से खबर आई कि इनके पास इतना हथियार है, इतना बचा है, इतना रहा है, इतना ये हुआ है, इतना वो हुआ है। तो वो सब खबरें बाहर ना आने पाएँ इसलिए आज जो है अमेरिका की तरफ से घोषणा की गई कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कानून भी बना दिया है। दूसरा है कि CNN ने ये जारी किया और कहा कि जो भयंकर वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका मिलिट्री की जो एबिलिटी है हथियारों के ऊपर वो ख़त्म हो रही है और इनका स्टॉक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो क्या अमेरिका अब झुल्लाया हुआ है? क्या अमेरिका कोई बड़ा बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराने जा रहा है? क्या अमेरिका परमाणु की तरफ बढ़ रहा है? आशंकाएं हैं, मैं दावा नहीं कर रहा इस बात की, आशंकाएं हैं क्योंकि रशिया की तरफ से यहाँ पर प्लेन भेजा जाना, दूसरा अचानक से सऊदी अरेबिया का एक्टिव हो जाना,
क्योंकि सऊदी अरेबिया इतने 134, 35, 38 दिन हो गए हैं इस युद्ध को ईरान के चलते हुए, दूसरी बार वाले को, लेकिन इतने दिनों में सऊदी अरेबिया ने इस तरीके से एक्टिव होने की हिम्मत नहीं दिखाई। सऊदी अरेबिया ने सीधे ईरान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। इवन ईरान ही इससे पहले कह रहा था कि वो देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं हम उनको देख लेंगे, तब भी सऊदी अरेबिया खुल करके सामने नहीं आया। लेकिन अब सऊदी अरब खुल करके सामने आ गया और उसने यमन के भीतर मिसाइलें बरसाई हैं और ईरान के जहाज़ को वहाँ उतरने से रोका है। आपको दिखाया हमने आपको। तो क्या भीतर खाने कुछ बहुत बड़ा पक चुका है जिसकी वजह से जो अमेरिका के पक्ष में देश हैं वो अब आश्वस्त हो चले हैं कि अब ईरान से डरने का नहीं, क्योंकि ईरान ने अपनी जिस तरीके की ताकत दिखाई उसने मिडिल ईस्ट के भीतर खुद को एक ताकतवर मुल्क के रूप में पेश किया और ईरान ने ये भी दिखाया कि अमेरिका ही आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक दिखाएं एकता, तो ईरान भी बाकी मुस्लिम ममालिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दावेदार है। दूसरा ये कि यूएस मिसाइल, यहाँ ये द क्रेडल ने भी यही बात छापी कि सीएनएन ने रिपोर्ट किया 12 जुलाई को कि कैसा कैसा है। एक और खबर निकल कर के आई कि ट्रंप ने एक बात कही। ट्रंप ने कहा कि राइट नाउ दे आर गेटिंग देयर एस किक्ड, यानी माफ़ करिए, अब ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। दे आर बैड ग्रुप ऑफ पीपल, वो ख़राब लोग हैं। लेट मी टेल यू डैट आई डोंट से डैट ऑफन, मैं ये दोबारा नहीं कहना चाहता। ये कह रहे हैं कि ईरान वॉर लाइव, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के ऊपर जो है ये बॉम्ब गिराया है ईरान ने। तेहरान अटैक्स बहरीन, कुवैत, जॉर्डन आफ्टर यूएस बॉम्बिंग। यूएस ने जब ईरान के ऊपर बॉम्ब गिराए तो उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद दुश्मन के बेसिस के ऊपर हमला किया। दूसरा ये कि एक खबर ये भी निकल करके आई कि ईरान के भीतर कहाँ कहाँ पर अब तक हमले हुए हैं वो यहाँ पर मैप में दिखाया गया कि तेहरान के ऊपर एक डॉट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये प्रोविंस हैं। प्रोविंस को राज्य कह लीजिए आप। यहाँ पर 17 राज्यों में हमले हुए हैं। दूसरा ईरान ने कहाँ कहाँ हमले किए वो भी है। इराक में हमले की, बहरीन में, यूएई में, ओमान में, कतर में, सऊदी में और कुवैत में, इन जगहों पर हमले किए हैं। 80 60 40 20 1, यानी बड़े हमले जो है 81 हैं, बड़े डॉट 81 हैं, 60 इतने, तो ऐसे ऐसे करके इतने हमले ईरान ने किए। ईरान भी कहीं पर पीछे नहीं है, एकदम करारा जवाब दे रहा है। एक ये भी खबर निकल कर के आई कि बंदर अब्बास और कसम आइलैंड जो ईरान के हैं वहाँ पर धमाके सुने गए हैं, वहाँ पर अमेरिका की तरफ से बमबारी हुई है। दूसरा, ईरान ने एक चीज़ मानी है। ईरान ने कहा है कि एक आदमी हमारे यहाँ मारा गया है अमेरिकी हमलों में और 7 लोग घायल हैं। ये डिप्टी गवर्नर ऑफ इस्फहान प्रोविंस, जो ईरान का इस्फहान प्रोविंस है, इस्फहान राज्य कह लीजिए है, वहाँ के डिप्टी गवर्नर ने बात कही है कि एक आदमी मारा गया है मिलिट्री बेस इन सिटी नैन में और 7 पीपल इंजर्ड, 7 लोग जो है घायल हैं। ऑयल प्राइसेस एकदम भाग रही गोली की रफ्तार से। ऑयल प्राइसेस सर्ज, डेडली यूएस ईरान अटैक, हॉर्मुज अनसर्टेनली, ये कह रहे हैं कि कितना ऊपर गया, 4% ऊपर गया है और ये कहा जा रहा है कि स्पार्क डैमेज 5.5% आज में 4.5% तेल के दाम तो भागेंगे ही भाई साहब। ये हॉर्मुज बंद है, अब अमेरिका ने भी यहाँ पर नाकेबंदी लगा दी, तो हॉर्मुज से एक तो ईरान निकलने नहीं देगा, अमेरिका यहाँ पर नाकेबंदी लगा करके बैठा हुआ है और वो ईरान से जो तेल खरीदेगा उसको निकलने नहीं देंगे यहाँ से अमेरिका। आज ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम दोबारा से नाकाबंदी को लगा रहे हैं। दूसरा ये कि गज़ा में जो गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि 73,231 लोगों को अब तक जो है वो इजराइलियों ने गज़ा के भीतर मौत के घाट उतार दिया है। और इन खबरों में मुझे लगता है कि अभी इतनी खबरें पूरी हो चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि आप तक जितनी खबरें हैं वो जल्दी से लेकर के आया जाए और जल्दी से आपको बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, विद सबूत आपको दिखलाया जाए, ताकि आपको इत्मीनान रहे कि आपको उल्टा चश्मा यूसी पर जो दिख रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सच के कितने करीब है, कितना सच है, कितना दावा, कौन कैसे क्या कर रहा है, वो आपके सामने रहे। और ऐसे ही मुजबानी कुछ भी बता देने से नहीं होता है। युद्ध की खबरों में आप जो डेटा लाते हैं, जो दिखाते हैं, जो दावे आप बताते हैं, दिखाते हैं, वो आपके सामने भी होने चाहिए। इस वजह से हम आपको ऐसे दिखाते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा ये कि आपसे एक इल्तजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अपने लोग मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट में जितने भी अपने काम करने वाले सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार या यार दोस्त हैं, उनको
हिंदी में सूचनाओं की आवश्यकता है, ये हम जानते हैं। वो हिंदी में एक जगह पूरे दिन भर रात भर क्या कुछ घटा वो सब एक जगह जानना चाहते हैं हिंदी में, और एक ही बार में जानना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे लोग काम धंधे से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो 50 वीडियो देखने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में सारी जानकारी ला करके दे दी जाए, ताकि एक वीडियो कोई देखे तो उसको पूरा का पूरा मालूम चल जाए कि मिडिल ईस्ट में एक्चुअल में चल क्या रहा है और उनको कितना सतर्क होने की आवश्यकता है, उनके आसपास खतरा कितना है या फिर खतरा नहीं है, या फिर क्या कुछ तनाव है। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में देने की हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये आपको कैसी लगती है इसके लिए भी बताइएगा, और अगर आखिर तक आप वीडियो में हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आपका आभार है। और हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं, और आप हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उसके लिए हम अलग से आपके शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो भी नए लोग आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमसे जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब ये है कि अगल बगल कहीं भी हमारा वीडियो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप हमको नहीं भी खोजेंगे तब भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।